रीवा के बहुचर्चित शिखा विवाद मामले में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सियासी घमासान के बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पीड़ित युवक की शिखा को भी पुलिस ने जब्त कर फोरेंसिक और डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो मामले में धाराएं और भी बढ़ाई जाएंगी। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मजिगवा गांव में कथित रूप से युवक की शिखा उखाड़े जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी दीपक पांडे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 2 जनवरी को 23 वर्षीय युवक रोहित यादव अपनी करीब 12 इंच लंबी शिखा हाथ में लेकर बैकुंठपुर थाने पहुंचा था। युवक का आरोप था कि डीजल चोरी के शक में उसके साथ मारपीट की गई और जबरन उसकी शिखा उखाड़ दी गई। मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गईं। अब पुलिस ने मामले में अहम कदम उठाते हुए पीड़ित युवक की शिखा को जब्त कर लिया है, जिसे फोरेंसिक और डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और आरोपों की पुष्टि होने पर धाराएं बढ़ाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी जेल में है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। शिखा विवाद का सच क्या है, इसका फैसला अब फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। क्या आपका हादसा हुआ? हम अपना BSNL 5G का काम कर रहे थे। वो लुल्ली पांडे आए 8:30 बजे के करीब। तो गाड़ी का अपना काम डीजल पानी कर रहे थे। वो हो गया, चोरी वोरी दुर्घटनाएं कराएं, वीडियो बनाएं, गाड़ी गुप्ता किए। फिर जो हम सीखा रखे थे चूंदी अपनी, तो उसमें बोले कि कौन से कास्ट के हो। तो पूछे, हम बताएं हम यादव हैं। तो वो बोले कि यादव समाज को इसको शोभा नहीं देती है, इस यादव नहीं रख सकते हैं, ये ब्राह्मण ही रख सकते हैं, तो क्या हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो उसमें जटाधारी है, तो उसको झटके से उखाड़ा गया है, हमारे सिर से दर्द हुआ है, मारपीट हुई है हमारे साथ। 2 आदमी उनके साथ में और थे मरवाने वाले। मैंने उनको बोला था, गुहार मारा था, लगाया था कि हमको बचाओ, मरवाओ ना, लेकिन कोई हमारा सपोर्ट नहीं मिला। मैंने थाने में FIR किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बोले यहाँ से कि जाओ, FIR लिख दिए हैं, बाकी फिर बोले कि हम आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हमारे साथ कार्रवाई हुई। तो मैंने मीडिया द्वारा इसको कराया गया, तो हमको कुछ मिला। फिर वहाँ से जान जो हो सका, तो अपने साथ सभी लोग, हमारे भाई लोग खड़े हैं। तो अपन ये सोचते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उन जो आदमी हैं उनके साथ में, और 2 आदमी, 1 आदमी तो गिरफ्तार हो गए हैं, अभी 2 आदमी और आरोपी हैं। तो उनको साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जैसे हमारे साथ हुआ है, किसी भाई साथ ना हो सके। आज हमारे रीवा जिला में कोई भी थाना में कार्रवाई करने जाओ तो आज बामन राज ही चलती है। कोई सुनवाई, गरीब जात की कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग कहे कहाँ जाएं, कहे हम, हमारे लोग में लिखा है कि हम यादव हैं, ब्राह्मण हैं, कहे हम लोग एक साथ में नहीं चल सकते, हम लोग कपड़े उन्हें लपटे नहीं पहन सकते, हम लोग अच्छी महंगी गाड़ियों से नहीं घूम सकते हैं क्या? हम लोग मर जाएं, कहाँ जाएं? आज आपको किसने बुलाया? तो हमें आज यहाँ थाने में बुलाया गया है। ये जो चोटी होती है हमारी, तो यहाँ FIR कराई गई है। FIR करने के बाद जो हमारा सीखा है चोटी, तो उसको जब्त किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल DNA चेक्स होगा। तो आज हम लोग जब्ती करने आए हैं थाना में। चोटी क्यों आप रखे थे? तो चोटी हम अपन भक्त रहे थे, बागेश्वर धाम गुरु जी के भक्त थे। अपन मंगलवार को पासे रहते थे, जाते रहते थे उनके पास। 2 महीना 3 महीना में समय जब मिलता था तो मैं जाया करता था वहाँ से। तो हो गए, इसलिए रखे थे, अपनी मन साधन थी, तो इसलिए हिंदू धर्म है, सनातन है। क्या कुछ मामला है, और जो पीड़ित है युवक, उसका आरोप है कि पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। नहीं, ये कहना गलत है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने पहले कार्रवाई की है और उसको जो जिससे अभी लड़ा हुआ था, हमने अरेस्ट किया है उसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में, और उस पर कार्रवाई की गई है। अभी उन लोगों ने आवेदन दिया है दोबारा री इंक्वायरी दी, एग्जामिनेशन मेडिकल के लिए और दोबारा इंक्वायरी के लिए। तो हम लोग के जो फैक्ट्स है उसके हिसाब से उसके उन्होंने जो चोटी अभी हम लोग को प्रोवाइड की है, पहले वो नहीं दे रहे थे, उन्होंने अभी हमारे समक्ष गवाह दी है, उसका हम जब्त किया है। उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है पूरा सभी का,
और उसमें जो टेस्ट होते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट पेडुला कॉर्टेज और उसके रूट के संबंधी हम दिखा रहे हैं कि उखाड़ने के से रिलेटेड जो फोरेंसिक रहते हैं और जो है यहाँ पर जो बाल की बाल जहाँ से उखड़ता है वहाँ पर जो एक जो कंस्टिट्यूशन टाइप पाया जाता है उसका एग्जामिनेशन जो समय हुआ था वर्तमान में क्या स्टेटस है वो सबके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हमने को भेजा है और री एग्जामिनेशन की जो प्रोसीजर थी वो हम लोग करवा रहे हैं पूरी तरीके से गहराई से उसमें जांच हो रही है और फ्री एंड फेयर जांच उसमें हो रही है। सर अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें क्या आया था जांच? पुरानी मेडिकल रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ एविडेंस नहीं था और डॉक्टर से क्वेरी भी कराई थी उसमें नहीं था, लेकिन इन लोगों की मांग थी कि हमको दोबारा कराया जाए, दोबारा हम सब करा रहे हैं। चोटी उस समय जब्त नहीं करी, चोटी इन्होंने दी है गवाह समझ ला के, तो उसकी जो फोरेंसिक जांच होती है पूरी तरीके से, जिसमें जो बाल के जो प्रकार वो रहते हैं, संरचना रहती है, मेडुला कॉर्टेज, उसमें रूट, इन सब के जो माइक्रोस्कोपिक एंड फोरेंसिक एग्जामिनेशन होते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि ये उखाड़ा है, टूटा है, खिंचा है, एवरीथिंग, फोर्स कितना उपयोग हुआ है, ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं। वो सब हम लोगों ने अभी तत्काल वैज्ञानिक जांच कराएंगे उसकी और अब उसके लिए जब्त कर लिया है और उसका डाटा बना के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजवा रहे हैं। सर कुछ सामाजिक संगठन द्वारा जो है एक चेतावनी दी गई है कि जी 15 इस जनवरी संबंध को में घिराव मैं कुछ इस करेंगे। संबंध में हम लोग विधिवत कार्रवाई, इस संबंध में हम लोग जो लॉ के हिसाब से जो पीड़ित पक्ष है वो अपना पक्ष रख रहा है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।